हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टुडेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको टॉलमीज थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं कि टॉलमीज थ्योरम क्या होता है, उसको प्रूव कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है टॉलमीज थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, टॉलमी क्या है? एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हैं, मैथमेटिशियंस हैं। उन्हीं के नाम पर ये थ्योरम रखा गया है, टॉलमीज थ्योरम। ठीक, यहाँ पी जो है वो साइलेंट होता है, सिर्फ इसको पढ़ना है टॉलमीज। ठीक है, पटोलमीज नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं टॉलमीज थ्योरम। ठीक, तो टॉलमी ने ये थ्योरम दिया था इसलिए इसको बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम। अब क्या होता है टॉलमीज थ्योरम? जब एक सर्कल के अंदर, यहाँ आप देख रहे हो कि एक सर्कल है, उसके अंदर आपने क्या बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ठीक, तो जब सर्कल के अंदर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स क्या हो, उसके सरकमफेरेंस पर स्थित हो। ठीक है, मतलब ये कैसा चतुर्भुज हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज। मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो टॉलमीज थ्योरम कहाँ लगता है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। एक चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जब एक सर्किल के अंदर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स स्थित हों, तो उस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो ये पी क्यू आर एस क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां पर इसकी साइड की वैल्यू क्या है? ए बी सी डी। इसके विकर्ण क्या है? डायगोनल D1 और D2। ठीक है, तो टॉलमीज थ्योरम क्या है? टॉलमीज थ्योरम ये होता है कि इनके विकर्णों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब D1 इंटू D2 बराबर क्या होता है? A इंटू सी प्लस बी इंटू डी। मतलब A के सामने की साइड कौन सी है? C, तो A इंटू सी होगा, प्लस B के सामने की साइड कौन सी है? D, तो B इंटू डी होगा। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को, इसी थ्योरम को क्या बोलते हैं? टॉलमीज थ्योरम। मतलब A इंटू सी प्लस बी इंटू डी इज इक्वल टू D1 इंटू D2। मतलब विकर्णों का मल्टीप्लिकेशन इनके साइड, इनकी जो साइड हैं आमने सामने की, उनके मल्टीप्लिकेशन के योगफल के बराबर होते हैं। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? टॉलमीज थ्योरम। और आज हम इसका क्या देखेंगे? प्रूफ देखेंगे कि यह आता कहाँ से। ठीक है, तो समझ गए टॉलमीज थ्योरम ये होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, फिर हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ बताता हूँ आपको। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, सर्किल बना हुआ है। उसके अंदर आप देख रहे हो ABCD क्या है? एक चतुर्भुज। क्लियर है? यहाँ विकर्ण क्या है? AC और BD क्या है? इसके विकर्ण है, डायगोनल्स। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करना है? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो एक आर्क बना हुआ है, चाप। ये चाप मैं हाईलाइट करता हूँ। AB एक चाप है। ठीक है, इसके द्वारा कहाँ पर एक एंगल बना हुआ है? देखो, एक एंगल यहाँ बन रहा है और सेम AB आर्क के द्वारा एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर्टी जानते हो कि सेम आर्क के द्वारा सर्किल पर अगर आप अलग अलग या कहीं पर भी कोण बनाओगे तो वो कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या? इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया थीटा। दोनों इक्वल हो गए। अब मैं लेता हूं आर्क कौन सा? BC। ये देखो, ये आर्क ले लिया मैंने BC। ठीक है, तो अब यहां से अगर देखोगे, इस तरफ से अगर नजर घुमाओगे यहां से, तो ये BC आर्क के द्वारा एक एंगल ये बन रहा है, सेम वही आर्क है, और एक एंगल यहां बन रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं अल्फा। एक एंगल ये अल्फा और एक एंगल ये अल्फा। ठीक है, दो आर्क ले लिए हमने, तो दो आर्क के द्वारा ये क्या हो गए? बराबर कोण अंतरित हो गए। क्लियर इतना? अब एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस पॉइंट से मैं एक साइड ले लेता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ। ये कहाँ पर जा रही है? ये जा रही है यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ P। अभी कैसा कंस्ट्रक्शन किया गया है? ये थोड़ा स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्शन है। ये ऐसा किया है कि मैंने इस एंगल को अल्फा के बराबर लिया है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है उसी के जैसा मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया, अल्फा। ये अल्फा, ये अल्फा। अब इसको मैं दे देता हूँ, नया नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ बीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आप ध्यान से देखिए कि ट्राइंगल ए ए पी और डी, APD ट्राइंगल देख रहे हो आप, AP और D। यहाँ ये एंगल है थीटा और ये एंगल है अल्फा। एक एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो इसका ये जो बाहर वाला जो कोण होगा, ये जो बाहर वाला कोण होगा,
क्या ये थीटा प्लस अल्फा होगा? ठीक, कैसे? देखो जैसे आप ट्राइंगल बनाते हो, ठीक है, ये अगर 40 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री, तो दोनों कितने हो गए 100, ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। लेकिन जब इसका बाह कोण लोगे, ये वाला कोण, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरी लाइन 180 होती है, तो 80 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब ये जो बाहर कोण होता है वो क्या होता है, इन्हीं दोनों का क्या होता है, समेसन होता है, 40 प्लस 60 ये 100। वही मैंने किया कि थीटा प्लस अल्फा, ये जो एंगल है ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। क्यों, इन्हीं का क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया? चलिए अब मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। अब हमें देखना है क्या, अब ध्यान से समझना, अब हमें देखना है अल्फा एंगल देखना है और थीटा एंगल देखना है। ध्यान से सुनना, अल्फा और थीटा एंगल वाले हमें क्या देखना है, ट्राइंगल्स देखना है। तो अल्फा कहाँ पर है, एक अल्फा यहाँ बन रहा है और एक थीटा यहाँ बन रहा है। ठीक है, एक अल्फा यहाँ बन रहा है और एक थीटा यहाँ बन रहा है। ठीक, इतना दिख रहा है आपको, अल्फा और थीटा, जहां दोनों अल्फा थीटा आ रहे हो वो हमें ट्राइंगल लेना है। तो अल्फा एक यहाँ आ रहा है, एक थीटा यहाँ आ रहा है, दोनों ये दो आ रहे हैं। यहाँ कौन सा ट्राइंगल, ए पी डी। तो ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए पी डी। ठीक है, यहाँ अल्फा भी आ रहा, थीटा भी आ रहा। चलो अल्फा थीटा हो गया। अब यहाँ देखो अल्फा और थीटा, तो अगर इसमें देखें हम ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने ले लिया, दोनों में क्या आ रहा है, अल्फा और थीटा। अब ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी थीटा है। अगर दो एंगल, किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, इसके दो एंगल इक्वल हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, होंगी बराबर होंगी। अब आप यहां पर देखिए कि अल्फा के सामने, दोनों ट्राइंगल में देखिए अल्फा के सामने कौन सी साइड है। तो अल्फा के सामने देखिए सबसे पहले एपीडी, एपीडी, इसमें अल्फा के सामने कौन सी साइड साइड आ रही, देखो अल्फा के सामने ये अल्फा है, इसके सामने कौन सी आ रही, पीडी, मतलब पीडी। ठीक है, और देखिए क्या, 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, इस एंगल के सामने कौन सी साइड आ रही, ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया। मतलब ये जो एंगल बच रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 होते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इस एंगल के सामने, मतलब ये जो एंगल बच गया, इसके सामने कौन सी साइड है, इसके सामने है ए डी। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया। अब ये रेशो जो है बराबर होगा ट्राइंगल ए बी सी में। इसमें भी आप अल्फा देखिए, अल्फा के सामने कौन सी साइड आ रही है, बी सी, तो अल्फा के सामने कौन सी है, बी सी, और अपॉन अल्फा और थीटा, तो ये वाला जो एंगल बच जाएगा ये 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा होगा। इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, ये ए सी आ रही। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन 1, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आपको देखना है थीटा प्लस अल्फा कहाँ आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये दो एंगल आपको देखना है। अब ये दो एंगल देखिए, थीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, कौन से दो ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक ट्राइंगल आपको दिखेगा, कौन सा, एक ट्राइंगल दिखेगा, ये थीटा प्लस अल्फा यहाँ दिख रहा है और अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिख रहा है। देखो ये दोनों को मिला देगा तो अल्फा प्लस बीटा और ये थीटा प्लस अल्फा, मतलब एक ट्राइंगल आपको कौन सा दिख रहा है, ए पी बी। तो ट्राइंगल ए पी बी, एक ट्राइंगल ये थीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा दूसरा कौन सा दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है थीटा प्लस अल्फा, ये दिख रहा है, और अल्फा प्लस बीटा ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा ए, यहाँ डी, और ये पूरा क्या कवर करना पड़ेगा, सी। तब हमें मिलेगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से थीटा प्लस अल्फा। तो कौन सा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हैं, देखिए दोनों ट्राइंगल में दो एंगल क्या है, एक थीटा प्लस अल्फा और एक अल्फा प्लस बीटा, दोनों क्या है, इक्वल। तो दो अगर एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे क्या, सिमिलर। कौन सी सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल से। ठीक है, अब आप इसका देख लीजिए, एक बार एंगल देख लीजिए थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, और एक बार एंगल देख लेना इसका अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये हम दो इसके एंगल देख के चलेंगे,
कि कौन सी साइड इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो थीटा प्लस अल्फा देखिए सबसे पहले APB में, APB इसमें थीटा प्लस अल्फा के सामने आपको कौन सी साइड दिख रही है, देखो यहाँ से AB, ये आ गया AB, अपॉन अल्फा प्लस बीटा के सामने कौन सी दिख रही है, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसके सामने कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है PB, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्राइंगल ADC, ADC कहाँ है, ADC इसमें थीटा प्लस अल्फा के सामने कौन सी साइड है, थीटा प्लस अल्फा के सामने AC, ये आ गया AC, और अल्फा प्लस बीटा के सामने, अल्फा प्लस बीटा ये हुआ है, ये बना हुआ है अल्फा प्लस बीटा, इसके सामने कौन सी साइड है, ये है CD। एक क्वेश्चन नंबर 2, इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ से आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर करोगे तो कितना आएगा, AC इंटू PD इक्वल टू क्या आएगा, AD इंटू BC। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ से AC का मल्टीप्लाइड करोगे अगर तो AC इंटू PB इज इक्वल टू क्या होगा, AB इंटू CD। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप ध्यान से देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अगर मैं इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 4 कर दूं, ठीक, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में, तो क्या आएगा, क्या आएगा AC इंटू PB प्लस क्या आएगा, AC इंटू PD, यही आएगा। राइट में क्या जाएगा, देखो क्या जाएगा, क्या AD इंटू BC है ना, और प्लस यहाँ क्या आएगा, AB इंटू CD, यही आएगा। देखिए AC कॉमन है, तो AC आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या जाएगा, PB प्लस PD, ठीक है, राइट में यही रहेगा। अब PB प्लस PD क्या है, देखो P पॉइंट लिए थे आपने, PD और प्लस PB है ना, यहाँ से अगर पूरी वैल्यू अगर आप लोगे तो ये आ जाएगी PB और यहाँ से क्या आ जाएगी PD, को मिला दोगे तो क्या बनेगा, एक्चुअली में ये बनेगा BD, तो AC इंटू BD यही आएगा। तो फाइनली आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि AC इंटू BD इज इक्वल टू क्या होगा, AB वाली साइड को आगे लिख दो, तो AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC, यही हमें प्रूफ करना था और इसी को बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम। ठीक है, तो ध्यान से देखो AC इंटू BD, AC पहला विकर्ण है AC है ना, BD दूसरा विकर्ण है, मतलब D1 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या है, AB इंटू CD, मतलब AB एक साइड ये है तो उसके सामने वाली साइड ये है CD, ठीक है, प्लस AD इंटू BC, मतलब AD ये हो गया तो उसके सामने BC ये हो गया। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, टॉलमीज थ्योरम। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही आगे देखो, टॉलमीज थ्योरम, ABCD है, ठीक है, D1 D2 विकर्ण है, तो ये स्टेटमेंट जो होता है यही टॉलमीज थ्योरम होता है। अब हमें यहाँ देखिए इफ A इज इक्वल टू क्या दिया 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड D इज इक्वल टू व्हाट, वेयर D1 इक्वल टू 10 एंड D2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वैल्यू रख देते हैं, A बराबर 4 इंटू C बराबर कितना दिया 8 प्लस B बराबर कितना दिया 6, D की वैल्यू हमें चाहिए है, D1 D2 कितना है 10 इंटू 15, ठीक है, 8 चौके 32 प्लस ये 6D हो गया, ये कितना हो गया 150। ठीक है, सो 6D इज इक्वल टू 150 माइनस 32, ठीक, कितना बचेगा, ये बचेगा 122, सॉरी 122 नहीं, कितना होगा 10 में से दोगे 8 है ना, ये बचेगा 128, तो मिटा के लिख दीजिए। ठीक है, 118 बचेगा। ठीक, अब D इज इक्वल टू आप निकालोगे तो 118/6 आ जाएगा, अगर ये कैंसिल होता है तो इसको काट दीजिए, 2 3 6 है ना, 2 5 10 और 2 9 18। अब ये सॉल्व नहीं होगा, इसको डेसिमल में आप निकाल लेना, कितना आएगा इसका आंसर, D इज इक्वल टू 59/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह के और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस करते रहिए। आपको अगर थ्योरम का बेसिक क्लियर है तो आप हर तरह के क्वेश्चन उसमें से बना सकते हो, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि
थ्योरम प्रूव करने में मुझे कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपके पास बहुत अच्छे एग्जांपल्स हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएं और हर तरह के सवाल आपसे बने। ठीक है, तो ये था टॉलमीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर लगता है कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पूरी कोशिश करूंगा मैं ताकि आपके सारे डाउट जो है वो ईजिली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।